हर साल क्लास 10th के बच्चों का एक ही कंफ्यूजन होता है कि सर पीवाईक्यूज करें, क्वेश्चन बैंक करें या फिर सर सैंपल पेपर। मेरे बच्चों, अगर आपका भी यही कंफ्यूजन है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मेरे बच्चों आपके इस कंफ्यूजन का मैं दी एंड करने वाला हूं। वीडियो में मैंने आपको सीक्वेंस में बताया है कि हर चीज कैसे एक दूसरे से रिलेवेंट है, तो बच्चों वीडियो को पूरा सीक्वेंस में देखना है। बात करते हैं मेरे बच्चों पीवाईक्यूज सेक्शन की कि पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट क्यों है। अब मैं जो पॉइंट बताने जा रहा हूं ना, वो ध्यान से सुनना, और वो ही सबसे बड़ा रिलेवेंट है और हर बच्चा गलती करता है, आप भी करते हो मेरे बच्चों। देखो, पीवाईक्यू का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है, वो है लेवल ऑफ क्वेश्चन। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से हमें यह पता चलता है कि सीबीएसई में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या लेवल होता है उसका, है ना। तो हमें मेरे बच्चों ये क्वेश्चन करने से हमें पता रहता है कि जिस एग्जाम की तैयारी हम कर रहे हैं कि हम उस पटरी पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। ना हमें उस पटरी से ऊपर जाना है, ना उस पटरी से नीचे जाना है। क्योंकि मेरे बच्चों, मैं बहुत बार जब बच्चों को पढ़ाता हूं या मेरा जो एक्सपीरियंस है, बच्चे हमेशा ये कहते हैं कि सर आईआईटी लेवल के क्वेश्चन कराओ, थोड़े और हार्ड लेवल के क्वेश्चन कराओ। तो बेटा, वहां पर टाइम वेस्ट करने की कोई मतलब नहीं है। हर एग्जाम का एक अपना पैटर्न होता है, उस पैटर्न के अलाइन जो बच्चा रहता है वही बच्चा टॉप करता है। ये मान के चलना, आईआईटी वाला बच्चा अगर आईआईटी की तैयारी करेगा, आईआईटी के हिसाब से, पीवाईक्यूज के हिसाब से तैयारी करेगा, तो वो टॉप करेगा, कम मेहनत में भी ज्यादा स्कोर करेगा। अब जो बच्चा सीबीएसई के अलाइन रह करके तैयारी करेगा तो कम मेहनत में टॉप करेगा, याद रखना, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चलने की कोशिश करते हैं, तो वो बच्चों टॉप नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनकी मेहनत वेस्ट जाती है। समझ में आ गया? ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोलो यस सर, समझ में आ गया। अब मेरे बच्चों, सेकंड पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑटो कवर हो जाते हैं। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, काफी बच्चे पूछते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक बताओ, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताओ। तो बच्चों पीवाईक्यूज कर लिए, तो ये वो पीवाईक्यूज है जो बच्चों सीबीएसई सबसे इंपॉर्टेंट मानती है, तो ऑटोमेटिकली मेरे बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाते हैं पीवाईक्यूज करने से। थर्ड पॉइंट है मेरे बच्चों, वो है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। मतलब बच्चे पूछते हैं सर हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बताओ। बच्चों पीवाईक्यूज कर लोगे 10 साल के, 8 साल के, 9 साल के, 10 साल के, 6 साल के, 5 साल के, ऑटोमेटिकली अब आप क्या कर चुके होंगे, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कवर कर चुके होंगे। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है बच्चों कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। बच्चों आपको पता ही होगा कि पिछले 3 साल से सीबीएसई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रही है। अब क्या होता है, कुछ पब्लिकेशन क्या करते हैं मेरे बच्चों, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के नाम पर कुछ भी बच्चों को परोस रहे हैं। कुछ पब्लिकेशन अपना नाम बड़ा करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन के नाम पर बड़े हार्ड क्वेश्चन देते हैं जिनकी कोई रिलेवेंसी नहीं है, बच्चा भी डिमोरलाइज हो जाता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीबीएसई किसको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कह रही है और क्या लेवल होता है और किस तरीके से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को पूछा जाता है। वो कैसे पता चलेगा, जब आप सीबीएसई के पिछले 3 सालों से जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रही है उनके क्वेश्चन लगाओगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कैसे किया जाता है, कैसे पूछे जाते हैं, लेवल क्या होता है, हार्ड होता है कि इजी होता है, उसका आइडिया मिलेगा और लेवल पता चलेगा। बोलो यस सर, सही बात है। अब अगर आप कंफ्यूज हो कि सर पीवाईक्यूज बुक कौन सी खरीदें, आप सजेस्ट कर दो, तो बच्चों अगर आप बजट फ्रेंडली बुक देख रहे हो तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा पीडब्ल्यू की ये जो 10 साल की जो सॉल्व पेपर्स है ना 2026 के एडिशन की, ये आप खरीद सकते हो, ठीक है। इसमें क्या है, तो सारे के सारे सेट मिल रहे हैं आपको, दिल्ली के हो चाहे आउटसाइड दिल्ली के हो, सारे सेट मिलते हैं। और इनका सबसे बड़ी बात ये, इनका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है ना, वो आपके लिए बहुत इजी लैंग्वेज में दे रखा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन बैंक की, कि सर आप क्वेश्चन बैंक का क्या फायदा है। बेटा आप खुद सोचो, क्वेश्चन बैंक, पहला सवाल यह है कि क्वेश्चन बैंक अच्छा कौन सा होगा। जिस बच्चे ने पीवाईक्यूज कर रखे हैं, जिसको पीवाईक्यूज यानी कि सीबीएसई का लेवल पता है, क्वेश्चंस का लेवल पता है, वो बच्चों क्वेश्चन बैंक देखते ही बता देगा कि क्या ये सीबीएसई के लेवल के हिसाब से है। तो यानी कि आपका पीवाईक्यूज किया हुआ होना चाहिए और वही क्वेश्चन बैंक आपको खरीदना है जो रिलेवेंट हो, ठीक है, सीबीएसई के हिसाब से हो। तो पहली बात तो ये पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन बैंक आपके पास में होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए जो इधर उधर की बातें कर रहा है, वो अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है, आपका भी टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है। ओके सर, तो क्वेश्चन बैंक का फायदा क्या है बेटा, क्वेश्चन बैंक में क्या होता है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रखे होते हैं, आपको भी पता है। तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रखे होते हैं, तो टॉपिक वाइज आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। बच्चों अभी अपन ने क्या देखा था, पीवाईक्यूज के अंदर अपन ने देखा था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक का पता चलता है। अब मान लो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चला, बीपीटी पता चल गया, तो आप मेरे बच्चों क्वेश्चन बैंक में क्या करोगे, टॉपिक वाइज जाओगे, बीपीटी देखोगे, और बीपीटी के फिर क्या करोगे, टॉपिक वाइज वहां पर क्या दे रखे होते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दे रखे होते हैं। तो फिर आप क्या कर रहे होंगे बच्चों, उस टॉपिक वाइज में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की जरूरत पड़ेगी आपको प्रैक्टिस करने की एक ही जगह पर। तो इसलिए क्वेश्चन बैंक का फायदा है, आप प्रैक्टिस भी तो करनी है ना क्वेश्चंस की।
तो फिर वहां से आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लोगे, शॉर्ट आंसर की प्रैक्टिस कर लोगे, लॉन्ग आंसर की प्रैक्टिस कर लोगे, असर्शन रीजन की प्रैक्टिस कर लोगे, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे, तो वो टॉपिक आपका सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर मेरे बच्चों कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास तो 3 साल के ही है, अब उनसे रिलेटेड हमारे को और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी तो करनी है, लेकिन ध्यान रखना सीबीएसई के अलाइन होना चाहिए वो, है ना। तो आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए भी क्वेश्चन बैंक चाहिए, सही बात है। फिर मेरे बच्चों कौन सा क्वेश्चन बैंक लेंगे, मैंने आपको बता दिया कि जो जब आप पीवाईक्यूज कर रखे होंगे आपको पता होगा कि रिलेवेंट तभी है जो भी क्वेश्चन बैंक लोगे जब आपने पीवाईक्यूज किया होगा। तो पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंट पता चल गई, क्वेश्चन बैंक की पता चल गई कि लॉट ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए। तो बच्चों अगर आप क्वेश्चन बैंक को भी लेकर के कंफ्यूज हो कि सर हम कौन सा क्वेश्चन बैंक खरीदें, आप ही रिकमेंडेड कर दो, तो बच्चों मैं आपको पीडब्ल्यू के ही क्वेश्चन बैंक रिकमेंडेड करना चाहूंगा। तो मेरे बच्चों एक तो ये बजट फ्रेंडली है, आपको एक तो बजट में आएंगे क्योंकि बहुत सारी बुक्स खरीदनी पड़ती है, और दूसरा मेरे बच्चों पीडब्ल्यू के जो क्वेश्चन बैंक है ये ज्यादातर फोकस करते हैं मेरे बच्चों चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने में, और बच्चों इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी काफी अच्छे सारे दे रखे हैं, और ये मेरे बच्चों सीबीएसई के पैटर्न के हिसाब से ही है। आप चाहो तो बच्चों पीडब्ल्यू के ये क्वेश्चन बैंक के लिए प्रीफर कर सकते हो। और मेरे बच्चों हमारे को पूरा फिर टॉपिक्स कवर हो गए, सब कुछ कवर हो गया, अब हमारे को सब्जेक्ट में पकड़ बन गई, हमने अच्छे से सब कुछ पढ़ लिया। अब पिक्चर में आता है सैंपल पेपर, कि सैंपल पेपर का क्या काम है। अब कुछ सोचो मेरे बच्चों, अब हमारा अच्छे से तैयारी हो गई, सब कुछ हो गया, अब सैंपल पेपर पिक्चर में आता है। अब सैंपल पेपर भी कौन सा, सैंपल पेपर भी वो जो किससे रिलेवेंट हो, पीवाईक्यू से, मतलब हर चीज पीवाईक्यू से रिलेवेंट होनी चाहिए, जो आपके सिलेबस से रिलेवेंट होनी चाहिए, सीबीएसई के लेवल को मैच करनी चाहिए, वो सैंपल पेपर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। राइट। अब मेरे बच्चों सैंपल पेपर का यूज कैसे करेंगे, सर सैंपल पेपर का यूज होता है मेरे बच्चों टाइम मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि पढ़ाई तो आप कर चुके हो। अब बच्चे क्या करते हैं, कई बार आप भी ये गलती करोगे, आप सैंपल पेपर खरीद लोगे, अब आप सैंपल पेपर को किस तरीके से पढ़ोगे, जैसे क्वेश्चन बैंक को पढ़ते हैं, आप 4-5 क्वेश्चन उसमें से पढ़ रहे होंगे, कभी 2-3 क्वेश्चन कर रहे होंगे, एक सैंपल पेपर को 15 दिन में कर रहे होंगे, 20 दिन में कर रहे होंगे, गलत बात है। सैंपल पेपर एक लगाओगे और वो भी टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से लगाओगे, और दूसरा जब आप टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से लगाओगे तो मेरे बच्चों आपको पेपर का कंप्लीशन स्किल, मतलब ये स्किल होती है पेपर को टाइम पर कंप्लीट करना, ये स्किल कैसे आती है, जितने ज्यादा सैंपल पर लगाओगे। आजकल पैटर्न भी बदल गया, आपको पता है, साइंस का बदल गया, एसएसटी का बदल गया, सेक्शन बदल गए मेरे बच्चों, अलग अलग सेक्शन आ रहे हैं। अगर आप कहोगे तो मेरे बच्चों मैं टाइम मैनेजमेंट पर वीडियो बना दूंगा कि किस टॉपिक को कितना टाइम देना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन पहले कवर करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन बाद में कवर करना चाहिए, कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसे कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर आप कहोगे तो नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूंगा, वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना मेरे को, है ना। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना। अगर इस वीडियो पर मेरे बच्चों 500 लाइक हो जाते हैं तो अगला मेरे बच्चों टॉपिक आपके पास में आ जाएगा, मैं बच्चों के हिसाब से चलता हूँ। दूसरा मेरे बच्चों राइटिंग प्रैक्टिस, आप बताओ मेरे को ईमानदारी से कितने बच्चे राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। सब बच्चे सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के जाते हैं, अच्छे से बैठ करके राइटिंग प्रैक्टिस कोई नहीं करता, लेकिन सैंपल पेपर के बहाने आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो रही होगी, और उससे आपको आपकी सिली मिस्टेक्स पता चल रही होगी, उसका स्पोर्ट पता चल रहा होगा। आपको पता है कि विराट कोहली अगर मेरे बच्चों प्रैक्टिस मैच अच्छे से खेल रहा है, अच्छे से कर रहा है, जो भी कमियां हैं वो प्रैक्टिस मैच में दूर कर रहा है, तो बच्चों वो वर्ल्ड कप के फाइनल में अच्छा स्कोर कर जाता है। कारण यही है कि वो प्रैक्टिस मैच अच्छे से करता है। तो ये प्रैक्टिस मैच आपको अच्छे से करनी है, जो भी गलतियां हैं वो आपको प्रैक्टिस में ही पता कर लेनी है ना, ये बात ध्यान में रखना। यस सर। चलिए फिर उसके बाद में मेरे बच्चों है एग्जाम की फील। अब ये सैंपल पर ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, मेरा रिकमेंडेशन है, बाकी देखो जब छुट्टियां आ जाएगी तुम्हारी, छुट्टियों के बाद में आपको टाइम मिलने लग जाएगा 10:30 से लेकर के 1:30 बजे के बीच में। इस वक्त अगर आप करोगे तो आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, यानी कि दिमाग ज्यादा चलने की जो प्रोबेबिलिटी है, आपकी जो हैबिट है, वो इस टाइम पर पड़ेगी आपके बोर्ड एग्जाम के टाइम पर। कोशिश करना कि ये टाइम स्लॉट आप अलॉट करो, इसी 3 घंटे में कंप्लीट करो, तो आपका हैबिट बन जाएगी, और उस वक्त मेरे बच्चों आप आराम से इस पेपर को अच्छे से कर ले जाओगे एग्जाम की फील लेकर के। और दूसरा एक और मेरे बच्चों में आपको ये कहना चाहता हूं कि काफी बच्चे क्या करते हैं कि जैसे सैंपल पेपर आपने किया तो सैंपल पेपर को इवेल्यूएट भी करना है आपको, मतलब खुद से चेक करना है। और अगर आपको कोई गलतियां फाइंड आउट होती है, जैसे मान लो आपने क्वेश्चन किए 36 क्वेश्चन किए या 40 क्वेश्चन किए, अब उसमें से 10 क्वेश्चन आपको नहीं आए, तो उस 10 क्वेश्चन को मार्क करो, उनको याद करो, लेकिन उस सैंपल पेपर को दोबारा मत करना। बस वो याद कर लिया, अब सेकंड सैंपल पेपर उठाओ, थर्ड सैंपल पेपर में उठाओ, ऐसा सैंपल पेपर उठाओ ना जिसमें ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर हो, कहाँ दिक्कत आ रही है। लेकिन दोबारा मत करना, क्योंकि फिर दोबारा अगर एक बार बच्चा क्या करता है, एक बार सैंपल पेपर करा, जो गलती उससे हो रखी होती है वो दोबारा उसको पढ़ता है, याद करता है, फिर दोबारा सैंपल पेपर करता है, तो बच्चों फिर उसे सब कुछ क्वेश्चन पहले से पता होते हैं, तो वो एक तरीके से सैंपल पेपर नहीं कर रहा है वो। तो तुम याद तो कर लेना उन सबको, लेकिन वो सैंपल पेपर को साइड में कर करके दूसरा सैंपल पेपर नया फ्रेश लेके आना। फिर आपको अगर वो सैंपल पेपर में भी कुछ क्वेश्चंस नहीं आते तो फिर उनको याद करना, फिर उनको याद करने के बाद में थर्ड सैंपल पेपर में जाना। इस तरीके से आगे बढ़ोगे, बोलो यस सर पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में मेरे बच्चों एग्जाम पेपर पैटर्न। हाँ, अभी आपको पता है कि नया पैटर्न बदल गया है।
अब एग्जाम के नए पैटर्न के हिसाब से वो सैंपल पर होना चाहिए, ताकि आप नए पैटर्न के हिसाब से तैयारी करो, तो आपको पता रहे, अपनी स्ट्रेटजी भी पता रहे कि जो एग्जाम आप देने जाओगे वहां पर न्यू पैटर्न के हिसाब से आप किस तरीके से प्रैक्टिस करोगे। तो न्यू पैटर्न वाला ही सैंपल पेपर आपको खरीदना है। लेकिन इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि बच्चों, न्यू पैटर्न का मतलब ये नहीं होता है कि सिलेबस बदल गया है या पहले के जो क्वेश्चंस थे वो रिलेवेंट नहीं है, पीवाईक्यूज के क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं है। मेरे बच्चों, सब कुछ रिलेवेंट है, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बच्चों को मैसेज करते देखा है कि सर अब तो सेक्शन वाइज आएगा, मतलब बायोलॉजी के क्वेश्चन एक साथ आएंगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन एक साथ आएंगे, फिजिक्स के क्वेश्चन एक साथ आएंगे, तो सर पहले वाली चीजें तो रिलेवेंट नहीं रही। बेटा नहीं, क्वेश्चन तो सेम ही है, उनको पूछने का तरीका बदल गया है कि अब बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन एक साथ पूछे जाएंगे, फिजिक्स के क्वेश्चन एक साथ पूछे जाएंगे और केमिस्ट्री के क्वेश्चन एक साथ पूछे जाएंगे। तो पीवाईक्यूज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उतने इंपॉर्टेंट है। और पहले के जो कोई सैंपल पेपर किसी के पास में पड़े हैं या क्वेश्चन बैंक किसी के पास में पड़े हैं, तो उनके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बच्चों, पैटर्न बदलने का मतलब ये हो गया कि आपको ये पता रहे, रणनीति पता रहे कि अगर आपने नए पैटर्न के हिसाब से सैंपल पेपर सॉल्व करे होंगे तो आपको वहां जाओगे, है ना, मतलब मेन एग्जाम में जाओगे तो आपको पता रहेगा कि कैसे सेक्शन मेरे को अटेम्प्ट करना है और आपको आदत पड़ जाएगी। समझ में आ गई? सारे पॉइंट क्लियर हो गए? यस सर। तो बच्चों, अगर आप सैंपल पेपर को भी लेकर के कंफ्यूज हो तो एक बार फिर से मैं आपको पीडब्ल्यू के ही सैंपल पेपर को रिकमेंडेड करूंगा। सबसे पहला पॉइंट है कि एक तो ये बजट फ्रेंडली है, क्योंकि आपको बहुत सारी बुक खरीदनी पड़ती है, तो सस्ते सैंपल पेपर होने चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर आप प्रैक्टिस करने को मिले, तो वो भी आपको पीडब्ल्यू में यहाँ पर 15 सैंपल पेपर देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ मेरे बच्चों, इसको इन सैंपल पेपर को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि पहले इजी लेवल, फिर मीडियम लेवल और फिर हार्ड लेवल के सैंपल पेपर आपको मिलेंगे इसमें। हो अपनी अभी के अभी मेरे को बताओ कि आप कौन से स्टेज पर हो। अगर आपने अभी तक पीवाईक्यूज नहीं किए हैं तो आप क्या करोगे? आप पीवाईक्यूज करोगे। मैंने बता दिया क्यों करोगे, पता चल गया कि जब तक हमें पीवाईक्यूज नहीं पता होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक, और हमें ये नहीं पता होगा कि कौन सी चीज रिलेवेंट है और कौन सी नहीं है। तो अगर आपने पीवाईक्यूज और क्वेश्चन बैंक दोनों डन कर लिए हैं, तब तीसरी स्टेज कौन सी आएगी? तीसरी स्टेज आएगी कि अब आप सैंपल पेपर का टाइम आ गया। इससे पहले सैंपल पेपर नहीं लगाओगे, क्योंकि आपको अपनी टॉपिक पर पकड़ बनानी है और आपको पीवाईक्यूज पर पकड़ बनानी है। तो सबसे पहले पीवाईक्यूज और क्वेश्चन बैंक करने हैं। तो आप कौन सी स्टेज पर हो, मेरे को बताना कि सर हमारे पीवाईक्यूज हो गए, अब मेरे को क्वेश्चन बैंक लगाना है, ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करने हैं। एक बार मेरे को अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, फिर मैं थर्ड स्टेज पर आऊंगा। लेकिन कब आओगे वो भी टाइम मैनेजमेंट करना कि सर मैं नवंबर तक अपना सारा कोर्स कंप्लीट कर दूंगा पीवाईक्यूज प्लस क्वेश्चन बैंक का, फिर कोई एक अच्छा सा सैंपल पेपर लेकर के सर उसकी तैयारी करूंगा। आई होप मेरे बच्चों, आज के इस वीडियो से आपको काफी क्लैरिटी आई होगी। और मेरे बच्चों, हो सके तो कमेंट सेक्शन में कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर मेंशन करना जो आपको अपने लिए रिलेवेंट लगा हो और आप ऐसी गलतियां करते हो लेकिन अब वो गलतियां नहीं करने वाले हो, वो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। और मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो भी आप जैसे बच्चों ने ही मुझे सजेस्ट किया था, तो अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊं ये भी मुझे सजेस्ट कर देना मेरे बच्चों। आपका नाम लेकर के मेरे बच्चों मैं आपको शाउट आउट दूंगा कि इन बच्चों ने मुझे ये वीडियो बनाने के लिए सजेस्ट किया था। बाकी मिलते हैं बच्चों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बाय मेरे बच्चों, बाय।